हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीट फार्मा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ टैबलेट्स। पिछली सीरीज में हमने देखा था टैबलेट्स का मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उसका इवोल्यूशन टेस्ट। आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट का। फर्स्ट टाइप आती है आपकी टैबलेट्स की कॉम्प्रेस्ड टैबलेट। कौन सी टैबलेट? कॉम्प्रेस्ड। तो कॉम्प्रेस्ड टैबलेट आपको डायरेक्ट कॉम्प्रेस्ड टैबलेट भी बताएगी, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड टैबलेट। दूसरा क्या आती है आपकी मल्टीपल कॉम्प्रेस्ड टैबलेट। मल्टीपल कॉम्प्रेस्ड टैबलेट्स आपने देखे होंगे, दो कलर के टैबलेट आते हैं। ये टैबलेट्स जैसे ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन की जो कॉम्बिनेशनल टैबलेट आती है, दो कलर की आती है। तो उसमें क्या किया जाता है, दो सब्सटेंस को, जैसे ये एक ही टैबलेट है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक में मान लो एक एक्स्ट्रा है, एक में आपकी ऑयल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन, या प्लस मेटफॉर्मिन। इस ड्रग में दो कॉम्बिनेशन आते हैं, ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन है। तो ऊपर मान लो ग्लिमिप्राइड दे दिया तो अलग कलर की ड्रग देगी, नीचे मेटफॉर्मिन है तो अलग कलर, यानी कि दो कलर की ड्रग दिखाई देगी आपको, ठीक है। डबल लेयर ड्रग होती है। क्यों किया जाता है ये, कि इन दोनों ड्रग्स में आपस में कंपैटिबिलिटी ना हो, यानी इनकम्पैटिबिलिटी को कम करने के लिए किया जाता है। इनकम्पैटिबिलिटी को रोकने के लिए आपकी मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट बनाई जाती है। थर्ड टैबलेट आपकी फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट होती है। इसमें क्या किया जाता है, आपकी जो नॉर्मल टैबलेट, जैसे पहले टैबलेट बनाई, फिर उसके ऊपर क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है। किसकी कोटिंग की जाती है, कोई भी एक सब्सटेंस। सब्सटेंस का नाम हमें याद रखना हमेशा CAP। इसकी की जाती है आपकी कोटिंग इथाइल सेलुलोज की, ठीक है। CAP आपकी दूसरी टैबलेट्स कहेगी। इसकी किसकी कोटिंग की जाती है, आपकी इथाइल। बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है कोटिंग मटीरियल के बारे में, इथाइल सेलुलोज। और फिल्म कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना बताया था, कल के लेक्चर में बताया गया था आपको, कितना होता है फिल्म कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम। ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलो मैं बता देता हूँ, मैंने तो इसमें परेशान नहीं होना। 30 मिनट, ठीक है। इनका टाइम कितना बताया था, 30 मिनट। फिर उसके बाद अगला टाइप आता है आपका शुगर कोटेड टैबलेट। इसका टाइम कितना बताया था, 60 मिनट, ठीक है। शुगर कोटेड टैबलेट का टाइम कितना बताया, डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट। इनको शुगर कोटिंग क्यों की जाती है, पहले शुगर कोटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने टैबलेट बना दी कोई भी जो मटीरियल की, इसके ऊपर किसकी परत चढ़ा दी जाती है, आपकी शुगर की। शुगर क्या, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज की इसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है। क्यों चढ़ा दी जाती है परत, इसलिए शुगर कोटिंग की जाती है इन ड्रग्स को मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। कि मॉइस्चर के इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर इन्वायरमेंट मॉइस्चर उस पर एब्जॉर्ब करके जो ड्रग है वो खराब ना हो, उसके लिए इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, शुगर कोटिंग कर दी जाती है। उसके बाद अगली आती है आपकी इंटरलिक कोटेड टैबलेट। कौन सी टैबलेट के बारे में बताते हैं, इंटरलिक कोटेड टैबलेट। इंटरलिक कोटेड टैबलेट, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना बताया गया था, इंटरलिक कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम बताया गया था आपको 3 घंटे। कितने घंटे, 3, 2+1, 2 घंटे। कौन से सॉल्यूशन में डिप करके देखा जाता है इसको, सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है। 1 घंटे किस में किया जाता है, फिर जब इसका चेक करने के लिए सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, ओके। इसके ऊपर जैसे हमने टैबलेट ली या फिर सिंपल सी टैबलेट ली, इसके ऊपर एक कोटिंग चला दी जाती है। किसकी कोटिंग चलाई जाती है, CAP की। ये बहुत बार पूछा हुआ है, CAP की फुल फॉर्म क्या होती है, सेलुलोज, याद रख लेना इसको, सेलुलोज एसीटेट फैलेट, ठीक है। सेलुलोज एसीटेट फैलेट, इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। तो ये सेलुलोज एसीटेट फैलेट क्या होता है, इसको यानी कि इसके जो रिलीज टाइम है ना, ड्रग का रिलीज टाइम उसको बढ़ा देता है, क्योंकि ये किसके अंदर मिक्स नहीं होता, ये आपका एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं होता। किसके अंदर डिजोल्व नहीं होता, आपका एसिड के अंदर डिजोल्व। तो क्या बोल सकते हैं हम, एसिड रेजिस्टेंस, ठीक है। सेलुलोज फैलेट को क्या बोला जा सकता है, एसिड रेजिस्टेंस। अगली टैबलेट आती है आपकी च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स, तो च्यूएबल टैबलेट्स का एग्जांपल तो बताएगा, जो अभी आपके डाइजिन टाइप की टैबलेट आती है ना, डाइजिन टाइप की जो भी टैबलेट आती है वो इसमें आती हैं च्यूएबल टैबलेट्स में। तो इसके लिए जो आपकी एंटासिड टैबलेट है ना, एंटासिड
जो टैबलेट्स आती हैं वो सब कौन सी होती है, चेबल टैबलेट्स होती हैं। इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं एंटासिड में? ठीक है, एंटासिड में एक नोट कर लीजिए, आगे नहीं करना पड़ेगा। एंटी फोमिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, एक तो एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, दूसरे क्या यूज़ किए जाते हैं इसमें? बेस यूज़ किए जाते हैं, बेस यूज़ किए जाते हैं, वही तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, एक्सीपिएंट्स के तौर पे क्या यूज़ किए जाते हैं आपके? सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ठीक है, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट से होता है, सॉर्बिटॉल, ठीक है, मैनिटॉल, ये सब यूज़ किए जाते हैं ऐसे टैबलेट्स में। और आपका एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, बेस यूज़ किया जाता है, आपका सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल ये यूज़ किए जाते हैं, चेबल टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं। ओके, अगली आपकी टैबलेट्स है सबलिंगुअल टैबलेट्स। कौन सी टैबलेट? सबलिंगुअल टैबलेट्स, सबलिंगुअल टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स सबलिंगुअल टैबलेट कहाँ जीभ के नीचे रखी जाती है, डिसइंटीग्रेशन टाइम कल बताया था, है ना, लास्ट लेक्चर में। ये कौन सी टैबलेट होती है? ग्लिसरीन की जो भी आती है, नाइट्रोग्लिसरीन की जो टैबलेट आती है, हार्ट अटैक वगैरह में यूज़ की जाती है, वो टैबलेट आती है आपकी सबलिंगुअल टैबलेट। फिर आती है आपकी बक्कल टैबलेट। ठीक है, जिनको चूसा जाता है ना, मुंह में रखा जाता है, बक्कल टैबलेट्स। ये इसमें एग्जाम्पल, सबसे आसान एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड यानी जो विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं, वो टैबलेट बक्कल टैबलेट्स का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद आती हैं आपकी लोनजीन्स। ठीक है, ये क्या होती हैं? जो आपकी टॉफ़ी आती है, जैसे संतरे वाली टॉफ़ी खा के देखी होगी ना, या अभी जो कौन सी आती हैं आपकी, जो भी टॉफ़ियाँ आती हैं, लोनजीन्स बोला जाता है उनको। उनमें क्या किया जाता है, ड्रग को क्या किया जाता है, फ्यूजन से प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाई फ्यूजन। ठीक है, या मेल्ट करके उसको तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद एक आती है आपकी प्रोचीज, ये आपके टाइप ऑफ टैबलेट्स है ना, प्रोचीज। ये कहाँ यूज़ की जाती है आपकी? यूज इन द डेंटल प्रिपरेशंस, जो आपके दांतों के अंदर जिसको बोलते हैं मसाला भरना, मसाला भरवाते हैं ना, वो होते हैं, उसमें क्या बोलते हैं उनको? प्रोचीज बोला जाता है। यानी कि वो एक दवाई होती है जो दांत के अंदर रख दी जाती है, फिर उसके ऊपर से परमानेंट सीमेंट लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये की जाती है। ये सब टैबलेट्स कहाँ यूज करी जा रही हैं आपकी? सबलिंगुअल टैबलेट, बक्कल, लोरेंजीज और प्रोचीज, ये कहाँ यूज की जा रही है आपकी? ओरल कैविटी के अंदर। सारी ओरल कैविटी वाली होगी, ये ओरल आपकी ओरल कैविटी के अंदर यूज की जाती है। अब ये कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ टैबलेट्स की फॉर्मेशन होती है, इसको नोट कर लीजिए। आई हो गया टाइप ऑफ टैबलेट्स में, ये आई, ये जे। अब आते हैं के टाइप की। ये में आपकी ड्रग आती है डिस्पर्सिंग टैबलेट। कौन सी टैबलेट? डिस्पर्सिंग टैबलेट, वो टैबलेट्स जो पानी में डाल के डिस्पर्स करके फिर उनको यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल जैसे डिस्प्रिन देखा होगा, सब दवाई में यूज़ की जाती है डिस्प्रिन, पानी के गिलास में डाला जाता है बाहर ही, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। तो डिस्पर्सिंग टैबलेट में आपके आते हैं डिस्प्रिन। ठीक है, उसके बाद एफरवेसेंट टैबलेट। कौन सी? एफरवेसेंट टैबलेट। इसमें कौन सी टैबलेट्स आती हैं आपकी? सलाइन परगेटिव। ठीक है, सलाइन परगेटिव होती है, वो किसके एग्जाम्पल होते हैं आपकी? एफरवेसेंट टैबलेट के। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? इसमें गैस निकलती है, जैसे एक आपने देखे हुए टैबलेट्स को आपने पानी में डाला, फिर उसके अंदर से बुलबुले से निकल गई और डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो वो टैबलेट कौन सी होती है? एफरवेसेंट टैबलेट। ओके, अगले टाइप की आपकी टैबलेट्स आती हैं हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। कौन सी? हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। ये वो टैबलेट्स होती है जिनको कहाँ रखा जाता है? डायरेक्ट आपकी स्किन के, ठीक है, यानी कि स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कैसे करेंगे? पहले इसको स्टेराइल वाटर में, कौन से वाटर में? स्टेराइल वाटर में, कौन से वाटर में? स्टेराइल वाटर। और इंजेक्शन में इसको क्या किया जाएगा? मिक्स किया जाएगा, यानी कि इसको मिक्स करके रखा जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि स्टेराइल होती है कि नहीं, तो ये टैबलेट्स आप क्या होती है? स्टेराइल टैबलेट्स होती है। ठीक है, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स कौन से होते हैं? स्टेराइल टैबलेट्स होते हैं। आपसे दो एक और बताऊंगा, ये दो तरह की जो टैबलेट्स होती है वो स्टेराइल, बाकी कोई टैबलेट स्टेराइल नहीं होती। तो इन दोनों टैबलेट्स का जब ड्यूरेशन टेस्ट किया जाता है तो स्टेरिलिटी टेस्ट किया जाता है। अगली टैबलेट आपकी इम्प्लांट करते हैं। कौन सी टैबलेट? इम्प्लांटेड टैबलेट। इम्प्लांटेड टैबलेट्स, इसको कहाँ इम्प्लांट किया जाता है? आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, किसके थ्रू? सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट कर दिया जाता है।
तो ये जो दो टैबलेट होती है, एक इम्प्लांटेड टैबलेट और एक हाइपोडर्मिक टैबलेट, इसके बारे में कुछ क्या बन जाता है कि इनको कैसे कौन से टैबलेट थे, स्टेराइड टैबलेट्स होती है। तो स्टेराइड टैबलेट्स के एग्जाम्पल क्या बताएंगे आप, हाइपोडर्मिक टैबलेट और इम्प्लांटेड टैबलेट। जैसे इम्प्लांटेड टैबलेट कहाँ रख सकते हो, स्किन के नीचे रख दिया आपने, ठीक है, स्किन, ये आपकी स्किन की लेयर होगी, इसके नीचे आपने टैबलेट इम्प्लांट कर दी, ठीक है। जब ये टैबलेट इम्प्लांट करेंगे तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर अपना जो भी एपीआई है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको रिलीज करती जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपकी टाइप्स ऑफ टैबलेट। अब आता है अगला अपना एडिटिव्स। टैबलेट्स के जो एडिटिव्स के बारे में बात करते हैं, यानी हमने पहले पढ़ा था एपीआई प्लस एडिटिव, तो अब हम पढ़ेंगे एडिटिव्स। तो आपके टैबलेट में कौन कौन से एडिटिव्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आपका एडिटिव आता है एडिटिव या एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स, ये आ गया आपका एडिटिव या एक्सीपिएंट्स।